नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है ओड टू द नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की ये सबसे लंबे ओड्स में से एक, और इनफैक्ट इट इज द लॉन्गेस्ट ओड ऑफ जॉन कीट्स। दिस वाज रिटन इन द स्प्रिंग टाइम 1819। प्राइमरीली इट फोकसेस ऑन एस्केपिज्म वर्सेस फेसिंग रियलिटी। अब कुछ टाइम तक तो लाइफ की जो मिजरीज होती हैं, परेशानी जो होती है, उससे भागने की कोशिश कर सकते हो, बट आफ्टर ऑल आपको रियलिटी में आना ही होता है। सो इस पोम में भी जॉन कीट्स ने बताया कि किस तरीके से वो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग होता है उसमें एक एस्केपिज्म ढूंढी उसने। He wanted to escape in the world of Nightingale. He wanted to escape in the music of the Nightingale. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे समझ में आया, so he had to come again on the plane of reality. तो escapism आपको बहुत समय तक, बहुत टाइम तक होल्ड करके रख नहीं सकती। Through this poem he talks, he meditates on time, the value of time, death, coming face to face with the reality, the pain and suffering of human life and nature also. So ये ओड है। ओड किस तरह की पोम होती है? एक लॉन्ग लिरिकल पोम होती है जो पर्सनलाइज्ड थीम्स पर भी बेस्ड होती है और बेसिकली किसी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को या एंटिटी को डायरेक्टली एड्रेस करके लिखी गई होती है। यहाँ पर पोएट जो है वो डायरेक्टली नाइटिंगेल से बात कर रहा है। सो नाइटिंगेल हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, नाइटिंगेल हैज़ बीन गिवन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एज सच ही इज टॉकिंग टू द नाइटिंगेल। अब वो नाइटिंगेल से क्या बात कह रहा है, इसको हम टेक्स्ट में डील करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते ही अपने आप को एक ऐसी इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में पाया। सॉन्ग का असर उसके ऊपर ऐसा हो रहा है जैसे कि उसने कुछ जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं वो कंज्यूम कर लिए हो, चाहे वो लिकर हो, चाहे वो किसी तरह की ड्रग्स हो, जो भी किसी तरह से आपको मदहोश करते हैं, बेहोश करते हैं वो। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग सम इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस, रादर ही फील्स अनकॉन्शियस और रादर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ वन सेल्फ। जैसे सुध बुध खो देते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि उसने कोई लिकर या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर लिया हो जिससे कि बेहोशी हो जाए, रादर वो जो सॉन्ग है नाइटिंगेल का, उसने उसको एक एक्सटेसी, जो एक्सटेसी होती है ना, एक उन्माद की स्थिति जहाँ पे यू आर नो लॉन्गर अवेयर ऑफ योर ओन सराउंडिंग्स, सुध बुध खो देना, वो है। तो वहाँ से स्टार्ट ही करते हैं। माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, मतलब आप अपनी कॉन्शियसनेस में पूरी तरीके से नहीं हो। ड्राउजी मतलब इंटॉक्सिकेटिंग। So drowsy numbness pains my sense as though hemlock had I drunk। हेमलॉक क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट जिसका कि यूज जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। तो उसको लग रहा है कि आई एम फीलिंग एक्सटेटिक, आई एम फीलिंग ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ माई सेल्फ। ये स्थिति तब होती है जब आप किसी तरह का एक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस खा लेते हो, कंज्यूम कर लेते हो, तो ऐसा लग रहा है। और emptied some dull opiate to the drains, या ओपियम से बना हुआ कोई सब्सटेंस कंज्यूम कर लिया हो। 1 minute passed and Lethe words had sunk। लीथी क्या होती है? एक मिथोलॉजिकल रिवर, जो एक अंडरवर्ल्ड में एक रिवर होती है लीथी। लीथी के पानी को उन सोल्स को पिलाया जाता है जो अभी अभी उस अंडरवर्ल्ड में आई है, ताकि वो अपने पुरानी लाइफ का सब कुछ भूल जाए, अपने पुराने पास्ट को, पुरानी लाइफ को सब कुछ भूल जाए। तो वो लीथी इज़ अ रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस। जो भी उसका पानी पीता है तो वो दैट कम्स इन अ स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। यहाँ पर भी इनको ऐसे ही लग रहा है कि जो मेरी स्थिति है इस समय, उसको देख कर लग रहा है कि मैंने या तो कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस खा करके और मैं पूरी तरीके से अपना सब कुछ भूल चुका हूँ। I am not aware of what I am, where I am. It is not through envy of thy happy lot। अब नाइटिंगेल से डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई ये मत समझना कि I am feeling jealous of your happiness, your happy destiny। Lot means destiny। I am feeling jealous of your happy destiny and as such I don't want to remain in conscious but being too happy in thine happiness। ये जो unconsciousness या semi unconsciousness की जो state है, ये किस वजह से है? तेरे सॉन्ग को सुन करके, तेरी उस हैप्पीनेस में या हैप्पी डेस्टिनी जो है उसमें उसको फील करके,
ये मेरी जो स्थिति है वो इसलिए है, वो स्थिति ऐसी है कि मैं बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो करके इसको एंजॉय कर रहा हूँ। ये धीरे 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 उस रियलिटी वाले वर्ल्ड से इस नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है उसमें अपने आप को इमर्स किया हुआ है, इस्केप किया हुआ है। लाइट विंग्ड ड्रायड, ड्रायड कौन होती है? ये भी मिथोलॉजिकल जो फेरीज होती हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रीज में रहने वाली जो फेरीज हैं, एल्फ्स हैं, उनको। तो यहाँ पे नाइटिंगेल को क्या कहा गया है? वो ड्रायड कहा गया है। लाइट विंड मतलब जो एरियल सब्सटेंस, जिनका एरियल सब्सटेंस होता है फेरी। मिथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा? जो ये परियां जो होती थी ये पेड़ों पर बिल्कुल अदृश्य फॉर्म में रहती थी, इनविजिबल फॉर्म में रहती थी, और किसी को जैसे चार्म करना हुआ, कोई रास्ते से गुजर रहा है तो उसको उसके रास्ते से भटकाना हुआ, इस तरह का काम करती थी। तो यहाँ पर ये जो नाइटिंगेल है, नाइटिंगेल उस पेड़ में कहाँ पर वो छिपी बैठी है, लेकिन उसका जो चार्म है, उसका मैजिक जो है वो एविडेंट है। वो मैजिक क्या है? उस मैजिक ने क्या किया है? पोएट को उसके रियल वर्ल्ड से एक वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल्स म्यूजिक उसमें ला दिया है। सो दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्रायड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन। बीच किसको कहते हैं? ट्री, यानी ग्रीन ट्रीज में। एंड शेडोज नंबरलेस, तो जैसे ट्री के नीचे जब आप खड़े हुए होते हो तो वो शेडो तो आपको दिखती हैं, लेकिन वहाँ पे हल्की हल्की रोशनी भी उस छन छन के आती है। सो ही इज स्टैंडिंग बीनीथ द ट्रीज एंड इन सम ऑफ द ट्रीज द नाइटिंगेल इज सिंगिंग हर सॉन्ग। नाइटिंगेल का जो म्यूजिक है वो इतना स्वीट है, इतना सोल सूदिंग है, ऐसा लग रहा है कि शी इज द हैप्पीएस्ट क्रीचर ऑन अर्थ। तो पोएट को भी लग रहा है कि उसके वर्ल्ड में जाकर के स्केप ही क्यों ना किया जाए, बिकॉज द ह्यूमन वर्ल्ड इज नॉट दैट हैप्पी। ह्यूमन वर्ल्ड में तो उनको हैप्पीनेस मिली नहीं, मिजरी के अलावा कुछ नहीं है। सो वाई नॉट टू स्केप इन टू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल? दैट्स वाई ही सेज दिस। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉट इज। वेस्टर्न कंट्रीज में समर सीजन जो है वो हैप्पीनेस का सीजन होता है, रोमांटिसिज्म का सीजन होता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यू आर एक्सप्रेसिंग योर रोमांटिक नोशंस। रोमांटिक मतलब जो आइडियल नोशंस और आइडियल हैप्पीनेस। यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ आइडियली सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ सम और अदर ट्रीज दैट यू आर इनविजिबल बट योर सॉन्ग इज वेरी मच एविडेंट। तुम दिखाई तो नहीं दे रही हो, लेकिन तुम्हारा सॉन्ग जो है वो मेरे कानों में पड़ रहा है, और वो सॉन्ग मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे हैप्पी एक्सप्रेशन लग रहा है। तो उस वर्ल्ड में मैं खोना अपने आप को चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने आप को खो ही दिया है ये। सो नाउ ही इज ट्राइंग टू एस्केप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल। अब सेकंड स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए कि मैं कुछ ऐसा कंज्यूम कर लूँ जिससे कि हमेशा हमेशा से इस जो वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड ऑफ नाइटिंगेल्स सॉन्ग, इसमें हमेशा से ही रहूँ। इस एक्सटेसी से बाहर ना आए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा कंज्यूम करना पड़ेगा जिससे कि इसकी जो होश है वो होश ना आए। तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में कह रहे हैं ओ, यानी कि आई विश अ ड्रॉट ऑफ विंटेज। ड्रॉट मतलब एक घूंट जैसे कहना होता है। तो विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन अ डीप डेल्व्ड अर्थ, के एक जैसे एक तरह की वाइन, विंटेज जो होती है ना, पुरानी जो वाइन, उसको बना करके अंडरग्राउंड किसी सेल में बहुत लंबे टाइम तक रखी गई हो। पहले जो वाइन की जो रियल प्रोसेस होती थी बनाने की, तो उसको ब्रू करके बना करके और वो फिर ज़मीन में उसको गाड़ दिया जाता था। जितनी पुरानी होती थी उतना ही उसमें असर स्ट्रॉन्ग होता था। तो उस स्ट्रॉन्ग असर वाली विंटेज वाइन, उसको मैं पी करके बिल्कुल दुनिया को भूल जाऊँ काश, क्योंकि मैं जिस हैप्पीनेस को फील कर रहा हूँ उस हैप्पीनेस से मैं बाहर आना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि बाहर आऊँगा तो मुझे क्या फेस करना पड़ेगा? वही रियलिटी, वही सफरिंग, वही फ्रैट एंड फीवर विच आई डोंट वांट टू फेस। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मर्थ। उसी ऐसी स्थिति में क्या होगा? टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन। अब यहाँ पे सिनेस्थीसिया, इसका एक फिगर ऑफ स्पीच होती है सिनेस्थीसिया। एक सेंस से आप डिफरेंट सेंसेस को एंजॉय करते हो, टेस्टिंग, और उससे क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं ये? फ्लोरा एंड फोना। अब फ्लोरा एंड फोना को एंजॉय आप जो विजुअल साइट से करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आई एम टेस्टिंग द फ्लोरा एंड फोना। सेकेंड, द कंट्री ग्रीनरी, आई एम टेस्टिंग द कंट्री ग्रीन, यानी कंट्री ग्रीनरी।
सो कंट्री ग्रीनरी कैन नॉट बी टेस्टेड, जो विलेज ग्रीनरी है वो इट कैन नॉट बी टेस्टेड, रादर इट कैन बी सीन, इट कैन बी एंजॉयड बाय विजुअल साइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेस्ट से ही उसको यूज किया जा रहा है। ऐसे ही डांस के लिए या फिर प्रोविंशियल सॉन्ग, अब सॉन्ग के लिए ऑडिटरी सेंस, और सन बर्ट मर्थ, ये जैसे फील करते हैं हम, तो फील के लिए भी टेस्ट, और सुनने के लिए भी टेस्ट, और देखने के लिए भी टेस्ट, सबके लिए टेस्ट यूज किया हुआ है। तो जब एक सेंस से आप मल्टीपल सेंसेस का जो इंजॉय करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड सिनेस्थीसिया। तो यहाँ पे वही है कि काश मैं उस तरह के अनकॉन्शियस स्टेज में पहुँच जाऊँ और वहाँ पे एक ही तरीके से इंजॉय करूँ, क्या, फ्लोरा एंड फौना को, और जो ग्रीनरी को, प्रोविंशियल सॉन्ग मतलब वही फोक टेल्स, फोक म्यूजिक ऑफ द विलेज, उसको एंजॉय करूं, और आई फील द वार्मथ ऑफ द सन, बास्किंग इन द सन। तो ये सारा मैं फील करूं, फॉरगेटिंग एवरीथिंग अबाउट द वर्ल्ड एंड इट्स वेज। आई विश फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ भी यहाँ पे क्या है कि वही जो वाइन, एक तरह की वाइन, फुल ऑफ ट्रू द ब्लशफुल हिपोक्रीन क्या है, एक मिथोलॉजिकल स्प्रिंग जो कि पोएटिक इंस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। आई विश टू कंज्यूम अ ग्लास ऑफ बियर और ग्लास ऑफ वाइन दैट इज टेकन फ्रॉम द हिपोक्रीन स्प्रिंग, ऑर्डिनरी नहीं, ताकि वो मुझे पोएटिक इंस्पिरेशन मतलब क्या, आई रिमेन इन माई इमेजिनेशन, उस इमेजनरी वर्ल्ड से मैं बाहर ना आ पाऊं। ये सो बीकर मतलब एक क्या है, ग्लास, पॉट, अ कप फुल ऑफ वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू ब्लशफुल हिपोक्रीन विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ। वो कप क्या है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, जो उसका फ्रॉथ है, झाग है, वो ऊपर तक भरे हुए आ रहे हैं, और वो झाग जब मैं पीऊँ तो मेरे मुंह पे लग जाए, और वो जैसे झाग आप कोई भी झाग वाली चीज़ जब आप पीते हो तो उसके बबल्स जो है वो बनते बिगड़ते हैं, तो वो मैं फील करूं, उसका जो इम्पैक्ट है मेरे माउथ पर उसको भी मैं फील करूं। और जो दूसरा वर्ल्ड है नाइटिंगेल का, उसमें मैं हमेशा रहूं, so that I may not come out of this imaginary world to the real world, that I might drink and leave the world unseen, और उसको पी करके I leave this world unseen, nobody notices me and nobody comes to know anything about me। मैं ये चाहता हूँ मेरे बारे में कोई जान ही ना पाए, क्योंकि इस वर्ल्ड में जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड है, मैं चाहते ही नहीं कोई मुझे जाने पहचाने। I want to leave this world as such, fade away into the forest dim। और ये सब कुछ करने के बाद मैं इस तेरी दुनिया में, जो ये फॉरेस्ट, जो एक ग्लूमी वर्ल्ड है, ये अंधेरा जिसमें हो रखा है, शाम का क्योंकि टाइम है वहाँ पर, और उस वर्ल्ड में मैं हमेशा के लिए खो जाऊँ, ये वो फील कर रहा है। क्योंकि उस नाइटिंगेल का सॉन्ग सुन करके उसको ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर ये एक हेवनली एक्सपीरियंस है, इससे बाहर ना आऊँ। अब ना आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी सिचुएशन में ऐसे ही रहूं। और वो कब होता है, जब कोई ऐसा सब्सटेंस आप कंज्यूम कर लो जो कि आपको बेहोश रखे, बहुत दिनों तक बेहोश रखे। सो इन दो स्टैंजाज में क्या कहा है इन्होंने कि आई एम सो हैप्पी इन योर म्यूजिक एंड आई हैव गॉट कैरीड अवे बाय योर म्यूजिक सो मच दैट आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस। मैं तेरे सॉन्ग से इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा एक ट्रांसपोर्टेड फील कर रहा हूँ, एक्सटेटिक फील कर रहा हूँ कि मैं इस दुनिया से बाहर आना नहीं चाह रहा। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जो मेरी ये उन्माद की स्थिति जो है, बेहोशी जो है, ये सेमी अनकॉन्शियसनेस जो है, ये टूटे ही ना। चाहे वो हिपोक्रीन का ग्लास पी करके, या फिर ओपियम पी करके, या फिर वो वाइन का ग्लास पी करके, मतलब कुछ भी, मेरा बस ये जो होश में ना हो। सो ये चाह रहे हैं कि उस एस्केपिज्म की जो सिचुएशन है वो लगातार चलती रहे, दैट डज नॉट कम टू एंड। और फिर क्या हो, फेड फार अवे, डिजोल्व एंड क्वाइट फॉरगेट व्हाट दाउ अमंग द लीव्स हैस्ट नेवर नोन। हैस्ट मीन्स हैज, तेरे उस दुनिया में खो जाने का पर्पज क्या है, तेरे साथ इस डिम फॉरेस्ट में खो जाऊं और भूल जाऊं कि दुनिया की जो हारी बीमारी, परेशानी जो कि तुझे कभी, यू रिमेन अनटच्ड, तूने कभी
नहीं देखी, तो तूने कभी नहीं देखी, तू जानती है असली हैप्पीनेस क्या होती है। तो मैं भी उसी हैप्पीनेस को एंजॉय करता रहूं, बस तेरे उस दुनिया में फेड हो जाऊं, डिसॉल्व हो जाऊं और दुनिया को सब भूल जाऊं, उस चीज को भूल जाऊं जो कि तूने आज तक कभी देखी नहीं, यानी कि मिजरी, द वेयरीनेस, द फीवर एंड द फ्रेट हेयर। नाइटिंगेल इज अननोन ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स। ये क्या है? ह्यूमन सफरिंग। क्या क्या है? वेयरीनेस, जो टायर्डनेस है, कुछ भी करो आपको रिजल्ट डिजायर्ड नहीं मिलते, रिजल्ट इज द टायर्डनेस। द फीवर, द फ्रेट, वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रोन। अब ये ऐसी दुनिया है जहां पे आप अपनी बात किसी को बताने के लिए बैठ जाओ, वो आपकी बात बीच में रोक करके अपना दर्द लेकर के शुरू हो जाता है। आप परेशान हो और आप अपनी सफरिंग किसी को बताना चाह रहे हो, लेकिन वो सामने वाला भी उतना ही परेशान है, वो भी अपने सफरिंग को बताना चाह रहा है। तो जैसे आप शुरू करते हो, आपसे पहले वो शुरू हो जाता है। ये ऐसी दुनिया है, सबके सब परेशान है, सबके सब दुखी हैं, ठीक। यहां पे क्या है? वेयर पाल्सी, पाल्सी मतलब वीकनेस ड्यू टू ओल्ड एज। पाल्सी शेक्स अ फ्यू सैड एंड लास्ट ग्रे हेयर्स। लास्ट ग्रे हेयर्स मतलब क्या है? ओल्ड पीपल। ये ऐसी दुनिया है जहां पे जो बूढ़े होते हैं उनको वो बुढ़ापे की जो बीमारी है, कमजोरी है, वो बिल्कुल हिला करके रख देती है। दे डोंट रिमेन व्हाट दे आर, एज सच दे डोंट एंजॉय द लाइफ। जो यंग हैं उनको वो हारी बीमारी नहीं। यूथ के साथ क्या होता है? वेयर यूथ ग्रोज पेल, स्पेक्ट्री थिन एंड डाइज। ये रेफरेंस है उनके खुद के भाई का, टॉम कीट्स का। टॉम कीट्स डाइड वेरी यंग बिकॉज ऑफ द इलनेस। तो यहाँ पे यूथ भी क्या है? यूथ ऑल्सो ग्रोज पेल, पेल बिकॉज ऑफ सफरिंग। स्पेक्ट्री थिन, बिल्कुल लीन एंड थिन एंड देन अल्टीमेटली डाइज। जैसे इनका खुद का भाई की डेथ हो गई थी। तो जवान ऐसे हैं जो जवानी में ही मर जा रहे हैं, बूढ़े ऐसे हैं जो कि बिल्कुल कमजोरी जो होती है उससे हिले पड़े हैं और कुछ नहीं हो रहा। बाकी लोग कैसे हैं? सब दुखी हैं। किसी से अपने दुख की बात कहो तो वो अपना पहले ले आता है। वेयर वट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो। ये दुनिया ऐसी है जहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा सोच लो और आप दुखी हो जाओगे। थोड़ा सा लाइफ के बारे में सोच लो, अपने बारे में सोच लो, सो दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सोच करके जैसे खुशी होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी दुनिया है दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। तुम्हें कम से कम ये फेस करना नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुम्हारे वर्ल्ड में जाना चाह रहा हूँ। और कैसी है ये? एंड लेडन आइड डिस्पेयर्स। लेडन आइड डिस्पेयर्स मतलब जो डेस्पेरेशन है या डिस्पेयर है वो आपके चेहरे से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, झलक रहा है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टरस आइज। अगर किसी की ब्यूटी को आप सोचो कि ब्यूटी कैन प्लीज, सो ब्यूटी ऑल्सो डज नॉट कीप हर लस्टरस आइज। जो वो शाइन है ब्यूटी की, जो है चमक है या ब्यूटी खुद, वो भी थोड़े दिन तक नहीं रहती। एक ऐसी मॉर्टल दुनिया है। एंड न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो। और न्यू लव, इफ यू हैपन टू लव समवन, सो देयर इज नो गारंटी हाउ लॉन्ग दिस लव विल गो ऑन। आज है कल को नहीं है। तो ना तो यहाँ पे आपका जो बिलवेड और लवर आपके साथ रह रहे हैं, ना ही इसमें ये यूथ है वो बीमारी से मर जा रहा है, ना ही यहाँ पे जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, वो इंजॉय कर पा रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से लाइफ इज नॉट वर्थ एंजॉइंग। दैट्स व्हाई आई वांट टू फेड अवे इन द वर्ल्ड ऑफ योर्स। क्योंकि तू इस दुनिया की इन सफरिंग से बची हुई है। दैट्स व्हाई आई ऑल्सो वांट टू बी इन योर कंपनी, इन योर वर्ल्ड। यानी कि ये एक स्केपिज्म है। उस ऐसे दुनिया में स्केप करना चाह रहे हैं ये, जहाँ पे कोई फ्रेट एंड फीवर ना हो, कोई सफरिंग ना हो, कोई अनहैप्पीनेस ना हो, किसी तरह की हारी बीमारी ना हो, जहाँ पे अपने जो लोग हैं वो साथ में रहें, जहाँ पे जो आपकी बिलवेड है या लवर्स हैं वो भी आपके साथ में रहें, जहाँ पे ब्यूटी ऑल्सो लास्ट्स वेरी लॉन्ग। ऐसे दुनिया में चाह रहा है। अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी। मैं पूरी कोशिश करूँगा तेरे पास आने की, उड़ के आऊँगा तेरे पास। लेकिन कैसे? अब ह्यूमन बीइंग डोंट हैव फिजिकल विंग्स, तो मैं कैसे उड़ के आऊँगा? नॉट चैरिएटेड बाय बेकस एंड हिज पार्ट्स। बेकस कौन है? गॉड ऑफ वाइन। अब ऐसा नहीं कि आई विल टेक द हेल्प ऑफ वाइन एंड देन कम टू योर वर्ल्ड। आई कंज्यूम सो मच वाइन दैट आई फॉल अनकॉन्शियस एंड आई फील लाइक बीइंग इन योर वर्ल्ड। अब ऐसा थोड़ी कि दारू इतनी सारी पी दूं कि मुझे होश ही न रहे, तो वो स्केपिज्म ना, वो वाली स्केपिज्म नहीं चाहिए। टोटल अनकॉन्शियसनेस नहीं चाहिए, दारू पी के पड़े हैं और कोई होश नहीं है। आई वॉन्ट टू रिमेन ऑब्लिवियन ऑफ दिस वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। तो वो कैसे पॉसिबल है? बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, मतलब पोएट्री के थ्रू।
पोइट्री जो पोइटिक इमेजिनेशन होती है उसके थ्रू मैं तेरी दुनिया में जाना चाह रहा हूँ। I don't want to use any intoxicating substance like drugs or some wine. I want to come to your world not by the intoxication but by imagination. मैं imagination के थ्रू उस wings of poesy मतलब poetry, उस poetry के wings लगा करके यानी कि imagination के पंख लगा करके मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। Though the dull brain perplexes and retards, हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि the more I want to come to your world द मोर माई रैशनैलिटी पुल्स मी डाउन, क्योंकि जितना मैं तेरे पास इमेजिनेटिव तरीके से आना चाहता हूँ वो जो रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी पीछे खींच पोएट्री के विंग्स लगा करके यानी कि इमेजिनेशन के पंख लगा करके मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेज एंड रिटार्ड्स, हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि द मोर आई वॉन्ट टू कम टू योर वर्ल्ड द मोर माई रैशनैलिटी पुल्स मी डाउन, क्योंकि जितना मैं तेरे पास इमेजिनेटिव तरीके से आना चाहता हूँ वो जो रैशनैलिटी है, रैशनैलिटी पीछे खींचती है। एहसास जो है वो रियल वर्ल्ड का वो खींच रहता है। डल ब्रेन मतलब जो ये बिल्कुल रैशनैलिटी, परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड्स मतलब क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शंस, तो ये जो रैशनैलिटी है उस जर्नी को थोड़ा सा रोकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उस इमेजिनेशन के विंग्स लगा करके तेरी दुनिया में मैं आ जाऊँ, उड़ करके आ जाऊँ। अब नाउ ही फील्स दैट ही इज ऑलरेडी विद यू, ऑलरेडी विद यू, टेंडर इज द नाइट एंड हैप्पली मीन्स परहैप्स द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन। मैं तो ऑलरेडी तेरे साथ हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है कि नेचर का जो सीन है, नेचुरल वर्ल्ड जो है वो इमेजिनेटिव तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या फील कर रहे हैं? द नाइट इज टेंडर, बहुत ही ज़्यादा एक शांत एक शाम है, और जो मून है, मून की यहाँ पे मून लिट, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है इट इज मून लिट, क्लस्टर्ड अराउंड ऑल हर स्टारी फेस, और डेकोरेटेड उसके ऊपर चांदनी रात और उसके ऊपर क्या है वो तारों की बारात। वो स्टारी फेज मतलब वो स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड दे आर ऑल्सो ट्विंकलिंग, चंद्रमा की चांदनी भी और उन तारों की जो वो ट्विंकलिंग जो टिमटिमाना वो, और ये शांत शाम। इससे और बेहतर क्या नज़ारा हो सकता है, इससे और बेहतर एटमॉस्फेयर क्या हो सकता है, और उसमें फिर तेरा ये सॉन्ग, उससे बेहतर और किसी को क्या चाहिए। बट हियर देयर इज नो लाइट, और जहाँ पे मैं फिलहाल खड़ा हूँ वहाँ का सीन क्या है। अब ये क्या है, पूरा सेंसुअसनेस यानी कि जो पिक्टोरियल क्वालिटी है इनकी, जॉन कीट्स की पिक्टोरियल क्वालिटी भी है, वर्ड पिक्चर, वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे एक पिक्चर बनाई हुई है, इन्होंने पेंट किया हुआ है और वो सेंसेस फील कर रहे हैं। ऐसा मतलब ही इज सिंपली डिस्क्राइबिंग यूजिंग वर्ड्स बट इट इज़ एज इफ ही इज़ फीलिंग ऑल दोज थिंग्स। वो जो फ्रेग्रेंस भी फ्लावर्स की और वो जो उनका कलर, उससे भी अपने आप को सूद कर रहे हैं, और वो जो इन्जॉय है, वो जो एटमॉस्फेयर का इन्जॉयमेंट है वो भी पूरा। बट हेयर देयर इज नो लाइट, हल्का सा डार्कनेस है, एक्सेप्ट व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लोन थ्रू द वर्डवस ग्लूम। वर्डवस मतलब रिलेटेड टू ट्री। वाइंडिंग मॉसी वेज, वाइंडिंग मतलब क्या है, इधर उधर घूमते हुए जो रास्ते हैं, वेज मतलब रास्ते, मॉसी मतलब जो कवर्ड विद मॉस। वो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से क्या दिख रहा है, वो पगडंडियाँ, उन पे हल्की हल्की घास, मॉस, और जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ भी क्या है, अंधेरा, और अंधेरा कहीं कहीं से वो एक फ्रेग्रेंस भी आती है, और ऊपर की जो रोशनी है वो तारों की और जो मून की रोशनी है उससे वो हल्की हल्की कहीं ना कहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं वो झलक मुझे दिख रही है, क्योंकि वो ही इज़ बीनीथ द ट्रीज वहाँ पर। और क्या देख रहा है, आई कैन नॉट सी वॉट फ्लावर्स एट माई फीट। अब यहाँ पर सेंसुअसनेस और ज़्यादा है कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ कौन कौन से फ्लावर्स हैं, क्या क्या फ्लावर्स हैं। हाउ एवर नॉर वॉट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बाउज, और ना ही मुझे ये महसूस हो रहा है कि किस तरह की जो सुगंध है, इंसेंस मतलब जो फ्रेग्रेंस, क्या फ्रेग्रेंस है जो कि पेड़ों की तरफ से हवा के थ्रू साथ साथ आ रही। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस इज देयर एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स दैट आर अराउंड मी, बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस guess each sweet where with the seasons seasonable month endows the grass। लेकिन फ्रेग्रेंस को सूंघ करके, फील करके मैं बता सकता हूँ कि इस सीजन का कौन सा फ्लावर इसमें ब्लूम कर रहा है।
यानी कि कितनी सेंसुअसनेस स्ट्रांग है यहाँ पर कि ही इज नॉट एबल टू सी, दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये फील हो रहा है कि हाँ ये वाला फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस है ये वाला फ्लावर है, ये फ्रेग्रेंस उस फ्लावर की है, फ्रेग्रेंस से पता चल पा रहा है। तो वो जो कि इस पर्टिकुलर सीजन में, स्प्रिंग सीजन में यहाँ पर जो खिले हुए हैं, अंधेरा है भले ही, लेकिन फिर भी उस नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। अब नॉर्मली आप अंधेरे में चले जाइए, चाहे कितने भी सुंदर गार्डन हो, तो कुछ दिखेगा नहीं, तो एंड यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। बट द पोएट कैन एंजॉय इवन इफ ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, क्योंकि वो पोएटिक इमेजिनेशन के थ्रू, ये प्लेजर जो है वो प्लेजर टू द सेंसेस, सिक्स्थ सेंस, वो प्लेजर इज नॉट टू द फिजिकल सेंसेस, वो जो सूंघने से, सुनने से, देखने से, टच करने से, वो वाला प्लेजर नहीं है ये मन से, मन की आंखों से, जो एक पोएट की मन की आंखें होती हैं उनसे वो एंजॉय कर रहा है। एम्बाम्ड डार्कनेस, एम्बाम्ड मतलब क्या है, वो जो फ्रेग्रेंट डार्कनेस है, डार्कनेस तो है लेकिन एक खुशबू है उसमें, उस खुशबू से एक एक प्लांट को, फ्लावर्स को डिस्टिंक्टली ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और क्या क्या देख पा रहे हैं, द थिकेट्स, द ग्रास एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, हर तरह के जो थिकेट्स, ग्रास और फ्रूट, हर तरह की थिकेट, वो झाड़ झंकाड़, ग्रास और वो जो ट्रीज जिसपे कि फ्रूट आ रहे हैं, उनको वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कौन सा ट्री मेरे आसपास है, कौन से फ्लावर्स मेरे आसपास है। वाइट हॉथॉर्न एंड द पेस्टोरल एग्लेंटाइन, कौन कौन से उन्होंने यहाँ पे नाम भी बता दिए, ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं। हॉथॉर्न के फ्लावर्स या फिर पेस्टोरल रिलेटेड टू कंट्री साइड, एग्लेंटाइन, तो वो चाहे कोई हॉथॉर्न हो या फिर वो एग्लेंटाइन हो, वो किसी भी तरह के फ्लावर्स या ट्रीज मैं वो समझ पा रहा हूँ और वो इमेजिन कर पा रहा हूँ। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन द लीव्स, और वो जो वायलेट के फ्लावर्स हैं वो भी मैं देख पा रहा हूँ जो कि लीव्स से कवर किए हुए हैं। फिलहाल जो है वो एक जैसे ब्लूम करने के बाद में विदरिंग कंडीशन में होते, तो वो वायलेट्स के फ्लावर्स भी मैं देख पा रहा हूँ। एंड मिड मेज एल्डेस्ट चाइल्ड द मस्क रोज, और जो मे का सबसे मतलब जो मास्टर फ्लावर है रोज, मस्क रोज इज नोन फॉर इट्स फ्रेग्रेंस, शार्प फ्रेग्रेंस, तो वो फुल ऑफ ड्यूई वाइन, वो जो उस मस्क रोज को भी मैं फील कर पा रहा हूँ, उसको देख पा रहा हूँ। और मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, और ये जो समर की इवनिंग जिस समय की बात चल रही है, वहाँ से उन फ्लावर्स के ऊपर जो बीज हाइव, जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वो जो इनको ऊपर बैठ करके इनका नेक्टर इंजॉय कर रही हैं, उसको भी मैं फील कर रहा हूँ। वो जो मर्मरिंग साउंड ऑफ द बीज, fragrance of the flowers, fragrance of the fruit that are laden on the trees, or fragrance of the grass thickets, everything distinct, I am able to distinctly recognize each and every object of the nature। तो वो sensuousness, poetic pictorial quality है कि देख नहीं पा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी सब चीज़ों को जान पा रहे हैं through imagination। Darkling I listen, darkling मतलब in the dark I am able to listen, what, for many a time I have been half in love with easeful death, called him soft names in many amused rhymes, to take into the air my quiet breath। इस अंधेरे में मैं क्या महसूस कर पा रहा हूँ, क्या सुन पा रहा हूँ, अक्सर मैंने ऐसा किया है कि जब भी मैं परेशान या फिर थोड़ा सा पेंसिव होता हूँ, तो तब तक मैंने डेथ को महसूस किया है और उसको एक्सप्रेस भी किया है। बहुत बार उस डेथ को, मिजरी को फील करके मैंने एक्सप्रेस भी किया है, किसके थ्रू, उस पोएटिक कंपोजिशन के थ्रू, पोएट्री के थ्रू। कुछ पोम्स मैंने ऐसी कंपोज की हैं जिसमें मैंने अपने आप को डेथ से रूबरू होते हुए वो फील किया है। सो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर मैनी टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद द ईजफुल डेथ। ऐसा लग रहा है कि डेथ इज जस्ट कॉलिंग मी एंड आई एम सिंपली इंचिंग टूवर्ड्स इट, एंड डेथ इज इन लव विद मी, आई एम इन लव विद डेथ, आई एम डाइंग ईजिली। वो मैंने फील किया है और उसको मैंने एक्सप्रेस भी किया है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम, हिम कौन है, डेथ को, और फिर उसके ऊपर मैंने पोएटिक कंपोजिशन भी की है इन मैनी ए म्यूज्ड राइम्स मतलब पोम्स, और उसको मैंने डिफरेंट पोम्स के थ्रू एक्सप्रेस
भी किया हुआ है। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, उसको बुलाया भी है, मैंने कहा भी है कि यू जस्ट कम टू मी एंड टेक माई ब्रेथ क्वाइट ईजिली मेकिंग मी फॉरगेट एवरीथिंग, एवरी sorrow of life. I don't want to live in this life because this life is full of miseries and sorrow. तो आ और मुझे अपने साथ ले जा, धीरे धीरे करके ले जा, पता भी ना चले मुझे, और अपने साथ ले जा। तो बहुत अक्सर मैंने ऐसा फील किया है इसी तरह के माहौल में, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, when I enjoy the beauty of nature, I feel like dying at that particular hour. मैंने यही महसूस किया है कि उसी पल मेरी डेथ हो जाए, ताकि वो इन्जॉयमेंट मेरा लास्ट इन्जॉयमेंट रह जाए। ही वॉन्ट्स टू डाई एट दैट मोमेंट व्हेन ही इज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ऐसे टाइम पे डेथ को बुलाना और उसके साथ चले जाना, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। आई फील लाइक बीइंग वेरी रिच व्हेन आई डाई एट दिस आवर, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई दुनिया की किसी भी तरह का पेन, किसी भी तरह की मिजरीज फेस नहीं कर रहा हूँ, फील नहीं कर रहा हूँ। एक हैप्पीनेस है, एक अजीब सी हैप्पीनेस है तेरा सॉन्ग और जो नेचर का ये एटमॉस्फेयर। ऐसे मोमेंट पे अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे अच्छा लगे। जो नेचर की ब्यूटी और उसके साथ साथ क्या है, वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ दाई सोल अब्रॉड इन सच एन एक्सटेसी, जहाँ पे तू अपना जो सॉन्ग बिल्कुल अपने दिल की तह से निकाल के वो जो सॉन्ग गा रही है, उस हैप्पी मोमेंट में मैं मरना चाहता हूँ, ताकि इस दीन दुनिया की जो परेशानी है, हरी बीमारी है, इसको मैं फेस ना करूं, ना करना पड़े। स्टिल वुडस्ट दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर्स इन वेन टू दाई हाई रिक्वीम, रिक्वीम मतलब सॉन्ग। और हालांकि अगर ऐसा हुआ तो तेरा सॉन्ग, तू सॉन्ग गाती रहेगी, कंटिन्यू करती रहेगी, और मैं एक डेड बॉडी बन जाऊंगा, और इन दैट कंडीशन आई मे नॉट बी एबल टू लिसन टू यू। हालांकि वो मेरे लिए बेकार होगा, क्योंकि वो मैं उस समय तक मर चुका हूँगा। तो यहाँ पे एक बात है, मॉर्टेलिटी वर्सेस द इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट। एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट इज इमॉर्टल और लाइफ इज मॉर्टल, इट हैज़ ओनली अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे वो फील कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू रिटर्न टू द वर्ल्ड ऑफ माई ओन, आई विश टू डाई इन योर वर्ल्ड, or I wish to die at this particular time when you are singing your song and I am with the beauty of the nature. I am enjoying both the beauty of the nature and your song. और उस समय में अगर मेरी जान चली भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, भले ही बाद में तू कंटिन्यू करते रहे और मेरी जो डेड बॉडी उसको फील भी ना करे, इंजॉय भी ना करे, लेकिन फिर भी मुझे चलेगा। बिकॉज दाउ वास्ट नॉट, वास्ट मतलब वॉज, दाउ यू वर नॉट, वास्ट यहाँ पे समझ लीजिए जैसे यू, और ये फिर वॉज क्या है, वर। यू आर नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड। अब यहाँ पे एक एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये जो नाइटिंगेल है, इट इज इमॉर्टल बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, इट सिम्बोलाइजेज द एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, और आर्ट इज इमॉर्टल, दैट्स वाई बर्ड दिस नाइटिंगेल इज ऑल्सो इमॉर्टल। कि तुझे तो मतलब लाइफ मॉर्टेलिटी इससे तो तू बहुत परे है, तू मरने के लिए तो कभी पैदा ही नहीं होती। You are immortal bird. No hungry generations treat thee down. ये hungry generation मतलब mortality, और ये mortality जो होती है वो हर किसी को कुचल के आगे बढ़ जाती है। Human beings have to suffer throughout their life. Mortality उनको मारती नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी परेशान भी करते रहती है। तो हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन you don't know, you remain untouched of these worries of life because your song is not mortal. So no hungry generations treat you down. The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown. ये गाना, ये song, ये music, ये happiness सदियों से emperor और clowns वो एक साथ सुनते चले आ रहे हैं। Perhaps the self same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home. रूथ का यहाँ पे एक रेफरेंस है, बिब्लिकल कैरेक्टर है ये, चैप्टर ऑफ रूथ, उसमें आती है। ये इसका हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, और इसकी जो मदर इन लॉ, ये दोनों विडोज थी, और अपनी उस मदर इन लॉ के कहने पर ही उनके जो एक रिश्तेदार थे उनसे शादी भी इन्होंने की थी। तो शी वॉज स्टक बाय हर मदर इन लॉ। सो व्हेन शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर इन लॉ and then the waiting period was torturing her, at that moment she heard your song. उसमें उस इंतजार करते हुए उसने ये तेरा गाना सुना, and then she also felt consoled. तो ये तो तब से है, बाइबल के टाइम से है। For those who have been troubled by the miseries of life have been consoled by your song. Such is the power of your song.
ये तेरा सॉन्ग तो ऐसा है। जिसने भी सुना है उसने अपने आप को कंसोल किया है। और यही नहीं, द सेम दैट ऑफ्ट टाइम हैथ चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज इन फेयरी लैंड्स फॉरलॉर्न। केसमेंट्स मतलब विंडोज, ओपनिंग ऑन द फॉर्म, जैसे पहले बहुत सात समुद्र पार कोई टावर है, उसमें कोई किसी को कैद करके रखा हुआ है, तो जब वो टॉर्चर फील करता होगा कोई, पहला पर्टिकुलरली जो प्रिंसेस को कैद करके रख दिया जाता था किसी मॉन्स्टर के थ्रू, तो वहाँ पर वो अकेले उस जो प्रिजन हाउस है वो लॉन्ग टावर पे जहाँ पर चारों तरफ क्या है, ओशन, तो वो अकेलापन, उस अकेलेपन में कंसोल करने के लिए उन्होंने भी तेरा गाना सुना होगा। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर ह्यूमन मिजरी से कोई परेशान रहा होगा तो उनको कंसोल सिर्फ एक चीज़ नहीं किया होगा, आर्ट ने। आर्ट हैज़ बीन कंसोलिंग द पीपल ओवर द एजेस, ओवर द सेंचुरीज। टाइम में डिफर, पर्सन्स में डिफर, सफरिंग्स में ऑल्सो डिफर, बट वन थिंग इज़ वेरी मच सेम। वो कौन सी है? कंसोलेशन। कंसोलेशन थ्रू आर्ट। चाहे बाइबल के टाइम से ले लीजिए, चाहे कैसे भी, वो हर किसी जो टॉर्चर्ड सोल को कंसोल करती हुई आई है। जो मैजिक चार्म, मैजिक केसमेंट्स ऐसा होता है ना, जादुई प्रिजन में उसको जो कि चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, वहाँ पे किसी को बंद किया हुआ है और वो अपने टॉर्चर फील कर रहा है, तो उस टॉर्चरस कंडीशन में अगर उसने कंसोल किया अपने आप को, तो कैसे? बाय लिसनिंग टू योर सॉन्ग, म्यूजिक। ये है। और पेरिलस सीज, पेरिलस मतलब डेंजरस। अब डेंजरस क्यों है? क्योंकि वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, कोई वे है ही नहीं वहां से भागने का। इसलिए इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, फेरी लैंड्स मतलब बहुत दूर, जो फैंटेसी वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, वहाँ पे जो अपने परियों की कहानियों में सुने हैं, फैंटेसी टेल जो होती है, फैंटेसी फिक्शन जो होती है, उसमें फेरी टेल्स जो होती हैं। द लास्ट वर्ड इज फॉरलॉर्न। अब जैसे ये वर्ड आया फॉरलॉर्न, वहाँ से एक घंटी बजी, माइंड में एक घंटी बजी। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज लाइक बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई ओन सेल्फ। अरे ये फॉरलॉर्न का वर्ड आते ही जैसे इसके माइंड में आया फॉरलॉर्न, तब उसको ध्यान आया कि अरे what I am, where I am also forlorn, lonely, solitary, अकेला, मैं भी तो अकेला हूँ। तब इनको एहसास आया कि he is in the real world, and then जो escapism का जो मैजिक था वो खत्म हो गया। Now he has to face the reality. So it is the word, the very word is like a bell. एक घंटी बजा दी उसने, to toll me back. Toll means to carry me back from you to my soul self. जहाँ पे मैं अकेला खड़ा हूँ, अकेला हूँ जिस जगह पर, और इस दुनिया में मतलब रियलिटी में मुझे वापस ला दिया। Now he has come from the world of imagination, from the world of nightingale into the world of reality. अब इसको एहसास हुआ है कि हम बहुत देर तक तो उस escapism वाले वर्ल्ड में रह नहीं सकते। Adieu, oh farewell. Farewell, the fancy cannot cheat. Fancy means imagination. The imagination cannot cheat so well as she is famed to do. Deceiving elf. ये elf कौन होती है? जो फेरी। तो अब ये फैंसी जो है इमेजिनेशन, my imagination cannot cheat me for a long time. How long can I cheat myself? How long can I escape the realities of this world? अब बहुत लंबे टाइम तक तो इस दुनिया को छोड़ करके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह नहीं सकता। So farewell. तो इमेजिनेशन इज ऑलवेज फेम्ड। फेम्ड मतलब उसको अक्सर ऐसे ही कहा जाता है कि इमेजिनेशन कैन चीट यू। जो आइडियलिज्म है वो आपको थोड़ी देर के लिए धोखा दे सकती है, लेकिन अब कब तक? How long? How long it can retain me? So you are deceiving elf. Imagination is a deceiving elf, and then your song is also deceiving. It tries to deceive me, cheat me of my real self. मुझे एक ऐसा थोड़ा सा छलावा टाइप का हुआ कि मैं अपनी रियल लाइफ को भूल गया और मुझे लगा कि मैं तेरी दुनिया में जा सकता हूँ, रह सकता हूँ। लेकिन रियलिटी क्या है? वो यही है कि आई कैन नॉट रिमेन इन योर लाइफ फॉर अ लॉन्गर टाइम। आई कैन escape, बट दैट escape कैन बी ओनली शॉर्टर, not always. So she is famed to do. Adieu, adieu. Thy plaintive anthem, जो वो sad song है, fades past near the meadows, over the still stream, up the hillside, and now it is buried deep in the next valley glades. अब ये
अब जैसे ही वो अपने रियल लाइफ में आए, रियल सेल्फ में आए, जो एहसास हुआ कि ही इज़ अलाइव एंड ही कैन नॉट रिमेन इन द इमेजनरी वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उनको एहसास हुआ कि अब मुझे वो तेरा जो गाना जिससे मैं अब तक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में था वो मुझे फेड होता हुआ नज़र आ रहा है। फेड होता नज़र आ रहा है कहाँ पर? जैसे अभी उस मेडोज़ के पार और फिर उसके बाद में जो रिवर साइड है, रिवर साइड को पार करता हुआ और जो उसके पार में जो जंगल है वहाँ पर वो फेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इट इज़ ग्रेजुअली इट इज़ फेडिंग फ्रॉम हिज सेंसेस। अब जिस म्यूजिक को वो अब तक एंजॉय कर रहे थे वो म्यूजिक धीरे 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 फेड हो रहा है उनके यहाँ से। मतलब ही इज़ गेनिंग कॉन्शियसनेस, ही इज़ कमिंग टू हिज रियल वर्ल्ड, और जितना वो रियल वर्ल्ड में आ रहे हैं उतना ही वो इमेजिनरी वर्ल्ड का एहसास जो था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। वॉज इट विजन और वेकिंग ड्रीम? फ्लैट इज दैट म्यूजिक, डू आई अवेक और स्लीप? व्हेन ही हैज गेन कॉन्शियसनेस, जब उनका पूरा एहसास हुआ है तब उनको लग रहा है कि अरे भाई क्या था ये, व्हाट वाज दैट? वॉज इट ए ड्रीम? वॉज इट ए रियलिटी? मैं जागा हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ, क्या हूँ? तो मतलब ये फॉर सम टाइम ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड। हुआ क्या है इनके साथ, क्या था ये? अगर ये एक ड्रीम था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ड्रीम था, और ड्रीम था, खूबसूरत ड्रीम था, तो मैं उससे वापस क्यों आया? क्योंकि वो ड्रीम था इसलिए वापस आना पड़ा। ड्रीम हमेशा ही जब एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन योर अनकॉन्शियस स्टेट, दिस कैन बी अ काइंड ऑफ एस्केप, बट द मोमेंट यू ओपन योर आईज यू कम इन टू द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। तब आपको एहसास होता है कि अरे नहीं, it is no use remaining in the world of imagination. Ultimately you have to come down to the horizon of reality, and now he is in the reality. लेकिन थोड़े टाइम के लिए समझ नहीं आ रहा है कि he is awake or it was a dream. So that is all for now. Hopefully I was able to make you understand the content of this poem. ये poem बहुत beautiful poem है जॉन कीट्स की, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के ये सिलेबस में लगी हुई होती है, चाहे वो यूजी का हो चाहे वो पीजी का हो। जैसे MJPRU में सेकंड सेमेस्टर में BA के लगी हुई है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो और स्टूडेंट्स हैं जो वेरियस कोर्सेज़ को परस्यू कर रहे हैं, और लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कम अक्रॉस ऑल सच वीडियोज़ एट द अर्लीस्ट। थैंक यू सो मच।